बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक तो थंबनेल में देख लिया होगा कि कनाडा की जो अपडेट है और कनाडा में क्या नया हुआ है। अभी इलेक्शन हुआ है तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कितने वोटों से बने, कितनी सीट आई है उसकी, और उसने आगे क्या क्या डिसीजन लिए हैं, किस किस पार्टी की करारी हार हुई है, यहाँ इलेक्शन का क्या सिस्टम है, वो सब कुछ मैं इसमें बताएगा। कैसे इलेक्शन होता है, क्या सिस्टम है इलेक्शन का, और आगे फिर उस जो विजिटर है उसके लिए क्या गुड न्यूज़ है, कनाडा में पीआर के लिए क्या गुड न्यूज़ है, और शॉर्ट टर्म कोर्स है उसके लिए भी कुछ गुड न्यूज़ है। तो प्लीज़ अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए बंदे हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें क्या है, अगर कोई कनाडा का अपडेट है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपसे मिस हो जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो वो अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेगी, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें। दूसरा 100+ वीडियो अपना इसमें हो गया, कम से कम कितना वीडियो आप देख लो खुद बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने सब्सक्राइब किया उसके पास तो पूरा लिस्ट होगा ही, जिसने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, उसको भी मालूम पड़ जाएगा। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, वो शायद उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सा कमेंट आता है अपने पास के विजिटर वीज़ा कितने में लगता है। क्योंकि मैं तो देखो कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं है। मैं खाली यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया था और अभी भी मेरा वही है मैं कि किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई गलत एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़े, गलत बंदे के चक्कर में नहीं पड़े, पैसा वेस्ट ना हो किसी का, टाइम वेस्ट ना हो किसी का। तो इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ अगर जिसने भी अभी तक नया बंदा है, कोई जुड़ रहा है अपने से, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कनाडा का जो भी न्यू अपडेट है उसको ज़रूर हासिल करें। अभी ये देखो कनाडा में ये अपना ग्रेट कैनेडियन कैसीनो में था, इधर अच्छा लुक है। इधर इस पास एक मॉल है, वुडबाइन मॉल, हम कभी कभी उसमें जाते हैं तो उस टाइम देखते हैं किंग्स प्लेट्स, ये सामने है ना, घोड़ों की रेस होती है, जो पहले भी शायद एक वीडियो डाला था इसके ऊपर में। ओके चल छोड़िए, जो अपना जो टॉपिक है मेन अपना टॉपिक है। देखो यहाँ जो इलेक्शन होता है, अभी 28 अप्रैल 2025 को इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, और मेन जो पार्टी थी लिबरल पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी थी इसमें। तो बाकी तो छोटी छोटी और भी थी, ब्लॉक ये क्यूबिक पार्टी थी, डीक्यू पार्टी भी थी, और दूसरी एनडीपी भी थी, और जीपी भी थी, ग्रीन पार्टी। ये वुडबाइन नहीं है जो ये देख रहे हैं ना, ये एक शॉपिंग सेंटर है, बहुत बड़ा मॉल है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है, पहली बात तो जैसे इंडिया की बात करते हैं हम लोग, अपने मुल्क में इलेक्शन होता है, मेरे ख्याल से 4-4, 5-5 महीने अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं, सबको डिस्टर्ब करके रखते हैं पूरा। अभी ये पार्टी जीतेगी, इसका कैंडिडेट जीतेगा, जगह जगह पंपलेट पोस्टर ऐसा लगा देते हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट कर देते हैं, जल्द से जुलूस। लेकिन यहाँ मैं देखा है कि मेरे हिसाब से तो मैं तो पहली बार देखे इलेक्शन, तो वैसे बीच में तो मेयर वगैरह का हुआ है मैं देखे, और ये जो पीएम का प्राइम मिनिस्टर का भी हुआ था यहाँ पर, तो उसका मैं जो इलेक्शन देखे है, यहाँ कोई जलसा जुलूस नहीं है, कोई भी ऐसा कोई ऐड नहीं है, और कोई बार बार अनाउंसमेंट नहीं है भी कोई पार्टी के ऐसा मतलब कोई अनाउंसमेंट करता घूम रहा है वो अपनी तरह जीना हराम कर देते हैं, 3-4 महीने तो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ना कोई रैली है, ना जुलूस है, ना धरना है, ना प्रदर्शन, कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या है खाली पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जैसे पार्क है उसके आसपास या रोड के आसपास ऐसा बैनर सा लगा दिया जाता है बस,
उसी के ऊपर पार्टी का नाम रहता है और कैंडिडेट का नाम रहता है, वोट फॉर मतलब ऐसा डाल करके। बाकी हमने तो क्या किसी ने भी जिसने वोट डाला हुआ आज तक तो कैंडिडेट मिला भी नहीं हुआ, देखा भी नहीं हुआ, कभी आएगा भी नहीं 5 साल में। यहाँ पहले जो है जस्टिन ट्रूडो था, आप सभी को पता है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कई साल तक रहे, 2-3 प्लान तक। तो वो फेल हो गया था, उसकी नीति ऐसी हुई थी लास्ट में, कुछ गलत पार्टियों के प्रेशर में आ गया था, तो उसकी वजह से गलत डिसीजन लिए उसने। और उसका क्या हुआ फिर बाद में उसने इस्तीफ़ा दे करके उसी की पार्टी का, लिबरल पार्टी से था, एक मार्क करनी बना, जो मार्क करनी को प्राइम मिनिस्टर ऐसा मतलब एक टेम्परेरी बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन जो हुआ 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल को जब इलेक्शन हुआ तो इसमें टोटल इनकी 343 सीटें, जैसे अपने है ना प्राइम मिनिस्टर की, ऐसे मतलब 343 सीटें, 172 सीट इन्होंने लेनी थी इसमें, यानी कि डबल से ज़्यादा इनको चाहिए थी ना। तो 343 में से 172 सीट में मेजोरिटी आता था इनका, यानी कि जो भी पार्टी जीतती है। यहाँ पर हुआ क्या, इलेक्शन जो हुआ 28 अप्रैल को, लिबरल पार्टी है जो ये ट्रूडो और ये मार्क करनी, जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने नया प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क करनी, उसकी सीट आई है 168। और दूसरी जो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, अंगेस्ट इसके मतलब विपक्ष में पार्टी थी, उसकी आई है 144। तो बहुमत यही था एक 172 का। और एक क्यूबिक पार्टी है, ब्लॉक क्यूबिक, उसकी है 23, उसकी 23 आई है। एनडीपी है जिसको खालिस्तान का समर्थन मिलता है, इसको तो बुरी तरह हरा दिया अभी की बार सिखों ने, उसकी खाली 7 सीट आई है। और नेशनल पार्टी की मेजोरिटी, नेशनल पार्टी का मतलब कि रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए या मान्यता बचाने के लिए 12 सीट चाहिए, इसकी 7 सीट आई है तो ख़त्म हो गई। उसने रिजाइन भी दे दिया, जो गुरमीत कौन था, ये गुरप्रीत पता नहीं गुरमीत क्या था नाम उसका, जो इसका लीडर था, उसने रिजाइन भी दे दिया। इनके इसको तो बुरी तरह पछाड़ दिया, यानी कि हरा दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ अनएक्सेप्ट कर दिया इसको। तो उसके बाद एक ग्रीन पार्टी है, उसका 1 है, इनके टोटल अभी यानी कि मेजोरिटी तो नहीं है, बहुमत तो नहीं है किसी पार्टी का, लेकिन ये जो है 168 है, ये जो है क्यूबिक और इसके साथ मिलकर के उसका 172। इसको कितना चाहिए, अभी 4 सीट और चाहिए, 4 सीट अपने 2 और पार्टी हैं जो उनको लेकर के मतलब इसका भी जो बहुमत आ जाएगा और इसका सीट मतलब पूरा हो जाएगा, यानी कि इसके लिए इसको प्राइम मिनिस्टर की ओर दिलाएगी मार्क करने को। और जैसा कि आपको बताया, इसने एक अच्छे डिसीजन भी लिए थे पीछे भी, पीआर के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी, जो पहले बैन लगाया हुआ था टूरिस्ट पर काफ़ी सख्ताई थी, और स्टूडेंट्स के ऊपर भी काफ़ी मतलब था, अभी नहीं आ रहे थे। यानी कि ये इसने जो मतलब पीछे ऐलान भी किया था कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, अच्छा मतलब निभाएंगे, तो उसी के हिसाब से हाँ। जो मैं इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में तो हमें तो मालूम नहीं पड़ा, 28 तारीख को वोट हुआ था, किसी को इधर तो कुछ ये नहीं कि इधर वोट पड़ रहा है, हमें ये मालूम है कि माल्टन में इधर कम्युनिटी सेंटर में वोट हुआ था, इधर वोटिंग थी, ऐसा जगह जगह थी, उधर बैनर से ऐसा पोस्टर लगाया हुआ था, लेकिन किसी को ऐसा जैसे आपने होता ना लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, स्पीकर लेके बैठ जाते हैं, टेंट लगाते, ऐसा कुछ भी नहीं था इधर, कोई गहमागामी चहल कदमी नहीं था। हाँ, इलेक्शन हो गया, शाम को डिक्लेयर हो गया, आज जैसे दिन में हुआ, शाम को 8 बजे के आसपास मेरे ख्याल से इसका रिज़ल्ट आ गया, 5 बजे तक इलेक्शन था शायद, तो 2-3 घंटे के बाद उसका इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया उसका। यही इसका प्रोसीजर था। तो अभी इसने उस टाइम भी काफ़ी मतलब प्रोसेस और ठीक किया था, तो अभी जो किया है अभी भी जैसे पीआर के लिए ना, इसने अभी नए प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे होम केयर का है, ओल्ड एज केयर का और होम केयर का। होम केयर और नैनी, यानी कि जो
होम केयर की है, छोटे बच्चों को मतलब संभालना, जैसे यहाँ कोई हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कोई दादा दादी ऐसा, तो उसमें होम केयर को रख लेते हैं बच्चों को संभालने के लिए, छोटे बच्चों को। तो उनके लिए उन्होंने एक पीआर प्रोग्राम खोला है, अभी ओपन किया है। इसने अभी ऐलान किया है कि 2750 होम केयर वर्कर को हम लोग, जिसका 6 मंथ का कोर्स होगा, शॉर्ट कोर्स, और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है जिसका, उसको 2750 बंदों को हम लोग जो है ना पीआर देंगे। डायरेक्ट पीआर मिलेगी उनको, मतलब उसकी फैमिली को बुला सकते हो। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी इसने पीआर का रास्ता खोला है भाई, जो भी कंस्ट्रक्शन स्किल्ड वर्कर होगा वो भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म 6 मंथ कोर्स थे जो पहले मतलब नहीं कर सकते थे ऐसा, उसके ऊपर परमिट भी नहीं मिलता था, पीआर का तो कोई चांस नहीं था। अभी क्या किया है कि जिसका शॉर्ट टर्म 6 मंथ का कोर्स है, जैसे नैनी का कोर्स है या होम केयर का है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ऐसा अगर 6 मंथ का किसी का कोर्स है तो वो वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बहुत अच्छी खबर है विजिटर वीज़ा वालों के लिए। विजिटर वीज़ा का तो बिल्कुल ख़त्मे के जैसा हो गया था, तो अभी जो मार्क करने ने नया ऐलान किया है 2 मई को, ये आज की बात कर रहा हूँ, इसने बोला है कि हम जो पहले 4-4, 5-5 महीना ऐसा 3-3, 4-4 महीना लगता था प्रोसेस में, अभी 30 डेज़ का काम, वो 30 डेज़ का यानी कि 30 दिन में फास्ट हम लोग प्रोसेस रहेगा हमारा, 30 दिन के अंदर हम लोग वीज़ा देंगे, ऐसा मतलब इसने अनाउंस किया है। बाकी तो देखो, वैसे तो ये वर्कर के लिए और अदर कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि टुडो तो फेल हो गया था, आपको पता है, वो तो अपना चेयर लेके भाग ही गया था बेचारा, क्योंकि स्थिति उससे कंट्रोल नहीं हुई था। उसके बाद ये बंदा जो आया है ये ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो अभी नया है, मार्क करनी, कनाडा का। तो अभी बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा कौन कैसा क्या रहेगा, लेकिन फ़िलहाल तो थोड़ा पॉजिटिव है हर कंट्री के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी, विजिटर के लिए भी, और जो अदर प्रोग्राम्स के लिए पेरेंट्स भी आ रहे हैं। सुपर वीज़ा के लिए भी एक अच्छा खबर दिया उन्होंने बोला कि जो सुपर वीज़ा है उसको भी हम लोग पीआर देंगे। पहले सुपर वीज़ा ऐसा एक्सटेंशन देते थे खाली, क्योंकि सुपर वीज़ा क्या सिस्टम होता है, जिसका बच्चे यहाँ पीआर हैं या सिटीज़न हैं, उसके माँ बाप और दादा दादी को सुपर वीज़ा मिलता है। सुपर वीज़ा बोलेगा तो वो 5 साल तक विदाउट एनी एक्सटेंशन रुक सकता है इधर, उसकी एंट्री 5 साल तक है। वैसे तो 10 साल का वीज़ा तो रहता ही है, 5 सालों ऐसे ही, मतलब पहली बार जो आएगा तो 5 साल तक रुक सकता है, उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन में 7 साल तक रुक सकता है, और आगे फिर मतलब अगर जाके दोबारा आएगा तो फिर 7 साल तक रुक सकता है। लेकिन अभी इसके लिए भी एक अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज़, कि जिसका सुपर वीज़ा है, जिस भी पेरेंट्स का सुपर वीज़ा है इधर, अपना माँ बाप बुलाया हुआ, जिसका बच्चे का पीआर है उसने माँ बाप बुलाया, दादा दादी बुलाया, तो वो लोग भी अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी गुड न्यूज़ है ये, पीआर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन लगाया हुआ। कंडीशन ये है कि उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इंटरनेशनल, जो मतलब इधर अप्रूव्ड है कनाडा गवर्नमेंट में। वैसे तो पहले भी था, क्योंकि इधर देखो हेल्थ कार्ड या हेल्थ जो है ना, वैसे तो कोई बीमार होता नहीं है, मैं तो आज तक देखा नहीं है। ये देखो ये पार्टी का लगाया हुआ है, जैसे एक छोटा बैनर से 2 गए ना, भी लगाए हुए हैं, सामने भी लगाए हुए हैं ऐसे, ग्रीन पार्टी, क्यूबिक पार्टी, ये ऐसे ऐसे। अभी देखो ये देख सामने भी, इस साइड में भी है ना, ये तो ग्रीन फील्ड का लगे, और सामने देखो ये जो आया अभी, ये देखो ये बीट्स, वोट फॉर बीट्स, ये मतलब पार्टी ने ऐसे बस बैनर लगा के छोड़ देते हैं, यहाँ कोई अनाउंस नहीं करता कुछ भी, भाई इसको वोट दो, ये दो, घर पे जाता हुआ घर घर डोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई माइक यूज़ करेगा, कोई गाड़ी यूज़ करेगा, कोई ऐसा ऐड के लिए, खाली ऐसा पोस्टर लगा के छोड़ देते हैं जगह जगह, बस इतना ही होता है यहाँ प्रचार प्रसार है जी। ओके, यानी भाई हम लोग जो बात कर रहे थे पीआर, वो डायरेक्ट पीआर ले सकता जो है ना।
तो डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी अपने पेरेंट्स के लिए। वो यहाँ पीआर है बच्चा, पीआर और सिटीजन है जो यहाँ का। ये देखो ये लिबरल पार्टी का सामने है ना जो रेड वाला, ये भी इससे दूसरी पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का शायद। बाकी तो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो इजी हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए भी इजी हो जाएगा और बाकी विजिटर के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। जो काम की बात है, देखो काम तो थोड़ा अभी कमती है कनाडा के अंदर। हाँ, जो इंश्योरेंस की बात करें तो हम लोग थोड़ी हेल्थ इंश्योरेंस से यहाँ पहली बात तो कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि यहाँ का AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जैसे अपने तो मेरे ख्याल से 150 से ऊपर ही रहता है। यहाँ मैं बहुत कमती ऐसा रेयर देखा है कि 30 से ऊपर जाता हुआ, 30-35 के आसपास। बस 30 से ऊपर तो जाता ही नहीं है। एयर क्वालिटी जो है ना इसकी, मतलब शुद्ध हवा है, पानी अच्छा है, पूरा हरा भरा है, इसके लिए कोई बीमार होता नहीं है। कोई एक्सीडेंट केस हो जाए तो अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ मेडिकल जो है ना बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की फ़ीस भी अगर नॉर्मल देखे जाए तो $100 है। $100 बोलेगा तो 6000 है एक कंसल्टेंसी फ़ीस उसको, मतलब देखने के लिए। जैसे अपने परी में देखते ही हैं, मतलब 20-30 रुपया भी लेकर के ऐसा फीस देते हैं, कोई 100 रुपया भी लेता है। लेकिन यहाँ कम से कम $100 है। $100 बोले तो 6000 है। 60 का रेट तो चल रहा है, तकरीबन 6000 मतलब है। और बाकी तो आपको पता ही है फिर खांसी की ये वो दवाई जो है ना बहुत महंगी है, मेडिसिन बहुत महंगी है और ट्रीटमेंट महंगा है, और ट्रीटमेंट इतना जल्दी नंबर आता भी नहीं है, यहाँ बहुत वेटिंग में रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स पे कोई बर्डन ना पड़े, उस पर कोई बर्डन ना पड़े, इसके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है पहले। ये मार्केट है भाई यहाँ का, ये देखो ये पड़े बिस्किट रस्क का, और ये फ्लावर्स, लाइव फ्लावर भी है, आर्टिफिशियल है ये, लेकिन लाइव भी है बाहर जो रखे हैं इस मार्केट में। देखते इंडोर वाले भी हैं, आउटडोर वाले भी हैं। ये वेजिटेबल मार्केट है फ्रेस्को, माल्टन में है ये, वेस्टवुड मॉल के पास ही है, यानी कि टोरंटो में। टोरंटो एयरपोर्ट से अगर बाई व्हीकल, अपना व्हीकल होगा, कार से जाएंगे तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 8 मिनट लगता है करीब। बाई बस जाते हैं तो 15 मिनट का रास्ता दिखाता है वैसे। और उसके पास ही है, मतलब यानी कि कितना है यहाँ से, मेरे ख्याल 8-10 किलोमीटर है इस मार्केट से। ये स्नो का है, बहुत स्नो पड़ गई थी उसमें, देखिए किसी का स्नो बहुत पड़ती है। अभी भी मई है, अभी भी ठंडी है, कभी कभी इतना, मतलब मई में भी इतनी ठंडी है, टेम्परेचर 3-4 के आसपास आ जाता है। के आगे पार्क में सब अभी आ जाता है 13-14, लेकिन कोट डालने की अभी तक आदत गई नहीं है, क्योंकि पूरा ठंडी में से निकले है ना, अभी स्नो ख़त्म हुई है, विंटर ख़त्म हो गया। ओके जी, बने रहिए बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल से, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, दिखाते हैं पार्क, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। तो आप देखो कनाडा की पार्क हम लोग डाला था, सबसे पहले अपना ट्रेलर 10 दिन पहले इधर किया, बच्चे झूलते थे। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जो आने वाली है वीडियो, और 1 या 2 दिन के अंदर अपना इसमें वीडियो रेडी हो जाता है तो हम लोग वीडियो डाल देते हैं। देखो दिखाता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर भी अगर शॉर्ट में है तो उसका शॉर्ट भी मिल जाता है, 1 मिनट का रहता है अपना। तो आप लोगों से यही है कि जैसा अभी तक सपोर्ट किया ऐसा सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो कुछ समझ में आता है, नहीं तो बीच में ऐसा स्विप करके आगे से आगे देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में भी नहीं आता होगा। बच्चे जो 10 दिन पहला वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। आपका कोई कमेंट है या आपका कोई डाउट है वो कमेंट में डालें, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। विदिन डे उसी दिन मिल जाएगा, नहीं तो अगला दिन तो पक्का मिलेगा आपको, हर हालत में रिप्लाई मिलेगा। ओके जी, ओके, थैंक यू।